हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। सो लाइव क्लास के जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, क्विकली कंफर्म करेंगे आपका ऑडियो वीडियो आपको एक्सेसिबल है। प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल टू यू। इट इज ओके। सो क्विकली कंफर्म कर देंगे लाइव क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं। सो चलिए शुरू करें। आज के इस लेसन में हम कंटिन्यू कर रहे हैं बीएफएम मॉड्यूल ए चैप्टर 7 में रिस्क इन इंटरनेशनल ट्रेड को। तो इससे पहले सेशन के अंदर रिस्क क्या क्या होते हैं वो हमने डिस्कस किए थे। अभी उन रिस्क को लेकर के जो क्वेश्चंस बनते हैं पहले हम उसको डिस्कस करते हैं और फिर अगला पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। सो व्हाट इज बायर रिस्क इन इंटरनेशनल ट्रेड ऑपरेशंस। इंटरनेशनल ट्रेड ऑपरेशंस में बायर रिस्क क्या होता है? Risk faced by seller because of non-acceptability, non-payment, quality acceptance, credit, etc. by the buyer. Risk faced by seller because of non-shipment, poor quality of goods and delays. Risk arising due to other intermediaries in the international trade या none of these. तो buyer risk हम किसको कहते हैं? तो कौन सा ऑप्शन आपको लगता है मोस्ट अप्रोप्रिएट वन है? अगर आपने इससे पहले वाले सेशन को अंडरस्टैंड किया हुआ है तो इस क्वेश्चन का आंसर देने में बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं है। तो अगर आपने पहले वाले लेसन को अभी तक नहीं वॉच किया तो उसको जरूर वॉच कर लेना। तो यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा ए, वो रिस्क जो सेलर फेस करता है, क्योंकि बायर अगर गुड्स को एक्सेप्ट नहीं करता या उनका पेमेंट नहीं करता या क्वालिटी में कोई इश्यू है तो रिस्क कैन अराइज टू सेलर। इसीलिए जो बायर रिस्क है वो सेलर के लिए अराइज करता है। व्हाट इज सेलर रिस्क इन इंटरनेशनल ट्रेड ऑपरेशंस? सो सेलर रिस्क क्या होता है? रिस्क फेस्ड बाय बायर बिकॉज ऑफ नॉन एक्सेप्टेबिलिटी, नॉन पेमेंट, क्वालिटी ऑफ गुड्स। रिस्क फेस्ड बाय बायर बिकॉज ऑफ नॉन शिपमेंट, पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड डिलेस। रिस्क अराइजिंग बिकॉज ऑफ अदर इंटरमीडिएट्स इन द इंटरनेशनल ट्रेड या इनमें से कोई नहीं है। सो सेलर्स रिस्क का डेफिनेशन इनमें से हम किसको मानेंगे? क्वेश्चन नंबर 2। सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करिए और फिर आंसर को प्रोवाइड करिए। ऐसा देखा गया जब स्टूडेंट्स सभी ऑप्शंस को रीड नहीं करते तो वो उन क्वेश्चंस को भी गलत कर देते हैं जिन क्वेश्चंस का प्रेपरेशन उन्होंने किया है और वो क्वेश्चन उसको आता है अच्छे से। सो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर क्या रहेगा? तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर रहेगा बी। सो आंसर है बी। सो रिस्क जो बायर फेस करता है बिकॉज ऑफ नॉन शिपमेंट ऑफ गुड्स बाय द सेलर और पुअर क्वालिटी का शिपमेंट किया गया या डिले के साथ शिपमेंट किया गया। हाउ कैन रिस्क फेस्ड बाय बायर्स एंड सेलर रिड्यूस इन इंटरनेशनल ट्रेड ऑपरेशंस? तो ये जो रिस्क है बायर और सेलर को इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, इसको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है? बाय इन्वॉल्विंग मोर इंटरमीडिएटरीज इन द ट्रेड, by conducting fewer transactions with each other, by knowing each other's business practices and commitments well, or none of the above. तो इस रिस्क को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है? सो हाउ इट कैन बी रिड्यूस्ड? तो इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय नोइंग ईच अदर्स बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड कमिटमेंट्स वेल। तो आंसर सी इसका हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। What is a shipping risk in international operations? इंटरनेशनल ट्रेड ऑपरेशंस के अंदर शिपिंग रिस्क को हम कब कहते हैं? तो ये हमारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो देखिए इसमें कौन सी ऑप्शन जो है करेक्ट बनती है। सो विच वन इज द बेस्ट और मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर? शिपिंग रिस्क कब बनता है?
So which one is the more specific answer? तो आंसर डी इज मोर स्पेसिफिक, बिकॉज इंटरनेशनल ट्रेड में तो और बहुत सारे इंटरमीडिएट्स भी हो सकते हैं, फाइनेंशियर्स भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है शिपिंग रिस्क को लेकर के। तो शिपिंग रिस्क को हम बात करेंगे तो रिस्क अराइजिंग बिकॉज ऑफ शिपिंग कंपनीज, हैंडलिंग एजेंट्स, पोर्ट अथॉरिटीज, लोकल ट्रांसपोर्टर्स और लोडर्स एटसेट्रा। व्हाट आर सम रीजंस फॉर शिपिंग रिस्क इन इंटरनेशनल ट्रेड ऑपरेशंस? तो शिपिंग रिस्क इंटरनेशनल ट्रेड ऑपरेशंस में उसके पीछे रीजंस क्या हैं, कुछ रीजंस बताएं। तो ये हमारे डिफरेंट रीजंस हैं। सो देखिए इनमें से कौन सा रीजन अप्रोप्रिएट बनता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन? क्वेश्चन नंबर 5, सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करें और फिर आंसर प्रोवाइड करें। तो आंसर हियर इज ऑल दीज, गुड्स बीइंग मिसहैंडल्ड, अबंडन्ड और साइफन्ड ऑफ, या गुड्स डिलीवर्ड एट अनदर डेस्टिनेशन, और गुड्स अप्रोप्रिएटेड फॉर फ्रेट पेमेंट्स या ट्रांसशिपमेंट का रिस्क। व्हाट इज एग्जांपल ऑफ सेलर रिस्क इन इंटरनेशनल ट्रेड ऑपरेशंस? इंटरनेशनल ट्रेड ऑपरेशंस के अंदर सेलर के रिस्क का एग्जांपल कौन सा होगा? सो ये हमारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। बायर नॉट एक्सेप्टिंग द गुड्स, बायर नॉट मेकिंग पेमेंट, seller not shipping the goods after receiving advance payment, goods being mishandled during shipping। तो इनमें सेलर रिस्क हम किसको कहेंगे? सेलर रिस्क का एग्जाम्पल क्या है? सो सभी ऑप्शंस को रीड करिए और फिर आंसर प्रोवाइड करें। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर क्या रहेगा? सो आंसर रहेगा यहां पे सेलर रिस्क की। जब हम बात करते हैं तो सेलर रिस्क अराइज होगा सेलर नॉट शिपिंग द गुड्स आफ्टर रिसीविंग एडवांस पेमेंट। तो यहां पे आंसर ए एंड बी नहीं बनेगा, हम इसको करेक्ट कर देते हैं। आंसर शुड बी सी, बिकॉज ए एंड बी ये बायर रिस्क है और हमारा क्वेश्चन है सेलर रिस्क। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट रिस्क डज द सेलर फेस इन इंटरनेशनल ट्रेड ऑपरेशंस? सो सेलर किस रिस्क को फेस कर रहा होता है इंटरनेशनल ट्रेड ऑपरेशंस के अंदर? शिपिंग रिस्क, क्वालिटी एक्सेप्टेंस रिस्क, बायर नॉन पेमेंट रिस्क, या ये सारे के सारे ही रिस्क। तो कौन से रिस्क सेलर फेस कर रहा होता है? So which risk is being faced by the seller? So seller may be facing shipping risk. शिपिंग रिस्क बायर भी फेस करता है और सेलर भी फेस करता है। क्वालिटी एक्सेप्टेंस, ये रिस्क सेलर फेस करता है, बायर नहीं। बायर नॉन पेमेंट रिस्क, तो इस रिस्क को भी सेलर फेस करता है, बायर फेस नहीं करता, जबकि शिपिंग रिस्क को दोनों ही फेस करते हैं। हेंस आवर आंसर विल बी ऑल। व्हाट रिस्क डज बायर फेस इन इंटरनेशनल ट्रेड ऑपरेशंस? तो बायर किस रिस्क को फेस करता है? नॉन एक्सेप्टेबिलिटी रिस्क, शिपिंग रिस्क, क्रेडिट रिस्क, या ऑल द अबव। इनमें से बायर किस रिस्क को फेस कर रहा होता है? क्वेश्चन नंबर 8, यस रीड ऑल ऑप्शंस केयरफुली और फिर उसका आंसर प्रोवाइड करें। इंटरनेशनल ट्रेड ऑपरेशंस में बायर किस रिस्क को फेस करता है? सो इट इज शिपिंग रिस्क, बिकॉज जैसा मैंने यहाँ पे कहा था शिपिंग रिस्क सेलर भी फेस करता है, बायर भी फेस करता है। तो नॉन एक्सेप्टेबिलिटी ये बायर रिस्क है, क्रेडिट रिस्क दिस ऑल्सो इज बायर रिस्क। तो शिपिंग रिस्क इज द रिस्क विच बायर और सेलर दोनों ही फेस करते हैं।
विच इंटरमीडियरीज कैन कंट्रीब्यूट टू शिपिंग रिस्क इन इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में कौन से वो इंटरमीडियरीज हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं टू द शिपिंग रिस्क? शिपिंग कंपनीज, लोकल ट्रांसपोर्टर्स, पोर्ट अथॉरिटीज, या ये सारे के सारे ही? So question number 9, what shall be the answer for question number 9? 9 नंबर क्वेश्चन के लिए आंसर क्या रहेगा? So it will be all the above. ये सारे के सारे इंटरमीडियरीज हैं जो शिपिंग रिस्क को लीड करते हैं। What is example of shipping risk? शिपिंग रिस्क का एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है? मिस हैंडलिंग ऑफ गुड्स, नॉन पेमेंट बाय द बायर, डिले इन कस्टमर क्लियरेंस, क्वालिटी इश्यूज विद द गुड्स। तो इनमें से शिपिंग रिस्क किसको रिलेट करता है? क्वेश्चन नंबर 10, तो यहाँ पे आंसर हमारा बनेगा ए, हैंडलिंग ऑफ गुड्स का जो मिस हैंडलिंग अगर होगा तो। हाउ कैन रिस्क रिलेटिंग टू शिपिंग इंटरमीडिएट्स बी मिटिगेटेड इंटरनेशनल ट्रेड? इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जो शिपिंग इंटरमीडिएट्स के रिस्क हैं उनको कैसे मिटिगेट किया जा सकता है? बाय अवॉइडिंग यूज ऑफ शिपिंग इंटरमीडिएट्स, बाय टेकिंग आउट इंश्योरेंस पॉलिसीज, by having clear and detailed contracts with intermediaries, या by paying shipping intermediaries in advance। तो जो रिस्क शिपिंग इंटरमीडिएट्स के कारण अराइज होते हैं उनको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, उसका मिटिगेशन कैसे हो सकता है? So this mitigation is possible by taking insurance policies। हमने रिड्यूस करना तो इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली हमारा क्लियर एंड डिटेल कॉन्ट्रैक्ट्स होना चाहिए इंटरमीडिएट्स के साथ। तो इसमें जो सी बेटर आंसर है। सो बाय हैविंग क्लियर एंड डिटेल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स विद इंटरमीडिएट्स। सो इन इंटरमीडिएट्स के साथ जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो एग्रीमेंट्स किए हैं, वो बड़े क्लियर और डिटेल्ड होने चाहिए। तो आंसर सी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। चलिए फ्रेंड्स, इन क्वेश्चन आंसर के बाद अब हम अगले पार्ट को डिस्कस करते हैं और कौन कौन से रिस्क हैं इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर। सो अदर रिस्क में हमारे पास आएंगे बैंक फेलियर रिस्क। अगर बैंक फेल हो जाए तो सेलर को पेमेंट रिसीव करने में, बायर को पेमेंट करने में देयर कुड बी डिफिकल्टी। तो इट कुड बी फेलियर ऑफ बैंक, तो बैंक फेलियर रिस्क। देन देयर कुड बी सेटलमेंट रिस्क। सो एक पार्टी ने पेमेंट कर दिया, दूसरी पार्टी को पेमेंट अभी रिसीव नहीं हुआ फॉर सम रीजन। सो देयर कुड बी रिस्क ऑफ कंपटीशन। सो सेलर जिन गुड्स को बेच रहा है उनमें सडनली कंपटीशन अराइज हो सकता है, तो रिस्क ऑफ कंपटीशन। रिस्क ऑफ फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स। तो जो डॉक्यूमेंट्स बनाए गए मे बी शिपिंग कंपनीज के द्वारा, मे बी हैंडलिंग एजेंट्स के द्वारा, मे बी इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स। So there could be some sort of fraud involved in those documents. Then price risk also can be there. Price risk. So there is always movement in prices. Then there could be legal risk. One of the party may go in for some legal action. So there could be legal risk. और ध्यान रहे हमने डिस्कस किए हैं बायर्स रिस्क, सेलर्स रिस्क, उसके बाद शिपिंग रिस्क, और अब हम बात कर रहे हैं अदर रिस्क की।
स्प्रेड रिस्क, सो जो प्रॉफिट की पॉसिबिलिटीज हैं सेलर को, उससे रिलेटेड रिस्क। देन मार्केट रिस्क, सो ये सारे के सारे अदर रिस्क की कैटेगरी में आ जाएंगे। इसके अलावा देयर कुड बी अनदर कैटेगरेशन ऑफ रिस्क ऑल्सो। तो इन चार रिस्क के अलावा देयर कुड बी अनदर टाइप ऑफ कैटेगराइजेशन। ये अनदर टाइप की कैटेगराइजेशन करने के पहले सो जिन स्टूडेंट्स का लाइक डिसलाइक अभी तक नहीं हुआ है वो क्विकली कंप्लीट कर देंगे। सो लाइव क्लास के सारे स्टूडेंट्स क्विकली लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर दें। और मेरा रिक्वेस्ट रहेगा जो स्टूडेंट इसके रिकॉर्डेड वर्जन को देखेंगे, तो अगर वो लाइक डिसलाइक के प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे तो जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस वीडियो को भी वॉच नहीं किया होगा तो दे विल फील एनकरेज्ड टू वॉच दैट वीडियो एंड टेक बेनिफिट। तो लाइक डिसलाइक करके हम दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प कर सकते हैं, तो दे विल बी मोटिवेटेड टू वॉच द वीडियो एंड टेक बेनिफिट। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से याद करवाना चाहूँगा सभी स्टूडेंट्स को, CIB के अंदर केस स्टडीज को करना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सो जो स्टूडेंट्स केस स्टडीज को नहीं करते उनके पास होने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती हैं, और जो स्टूडेंट्स केस स्टडीज को करते हैं अच्छे से तो उनके पास होने की, उनकी बेटर स्कोरिंग की पॉसिबिलिटीज इंप्रूव करती हैं। सो केस स्टडीज के बेस्ट क्वालिटी वीडियो लेसन लो प्राइस के ऊपर आपको मिल जाएंगे हमारी ऐप के अंदर। सो हमारी ऐप के अंदर आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के वीडियो लेसन्स भी मिल जाएंगे और केस स्टडीज के वीडियो लेसन भी आपको अलग से मिल जाएंगे। तो रिस्क इन इंटरनेशनल ट्रेड कैन ऑल्सो बी कैटेगराइज्ड एज, इंटरनेशनल ट्रेड में जो अदर रिस्क हैं उनका क्लासिफिकेशन एक डिफरेंट वे में भी हो सकता है। तो इसमें पहला रिस्क है क्रेडिट रिस्क। सो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर क्रेडिट रिस्क, सो क्रेडिट रिस्क रिलेट्स टू क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बायर। तो बायर की जो क्रेडिट वर्दीनेस है, तो बायर जो कमिटमेंट कर रहा है टू मेक द पेमेंट, और ये रिस्क कब राइज होगा, इट कुड रिजल्ट इन नंबर 1 नॉन पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट बिल। सेलर ने जब गुड्स को बेचा, एक्सपोर्ट किया, तो उस पर्पस के लिए उसने एक्सपोर्ट बिल को ड्रॉ किया होगा और भेजा होगा रियलाइजेशन के लिए, लेकिन बायर उसको पे नहीं करता तो ये क्रेडिट रिस्क राइज हो जाएगा। और बायर का ये नॉन पेमेंट, इसका रीजन क्या क्या हो सकता है, सो इट मे बी बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल डिफिकल्टी ही मे बी फेसिंग। तो बायर को कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टी हो सकती है, बायर डिफॉल्ट कर रहा हो सकता है, और बायर इवन इनसॉल्वेंसी में भी जा सकता है। सो हमने गुड्स तो भेज दी लेकिन बायर की तरफ से ये पेमेंट नहीं आई, तो देयर इज सम प्रॉब्लम इन क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बायर। तो नॉन पेमेंट अगर रह जाता है तो हम इसको कहते हैं क्रेडिट रिस्क। सो इसका ये भी मीन हुआ कि क्रेडिट रिस्क केवल बैंक फेस नहीं करते, वो सारे पार्टीज, वो सारे लोग जो गुड्स का सेल करते हैं ऑन क्रेडिट, तो दे ऑल्सो फेस द क्रेडिट रिस्क। सो सेकेंड वन इज द लीगल रिस्क।
लीगल रिस्क की ये सिचुएशन कब राइज होती है? इट रिलेट्स टू एनी अमेंडमेंट इन द लॉज ऑफ द सेलर्स और बायर्स कंट्री। सेलर के कंट्री में या बायर के कंट्री में गवर्नमेंट के द्वारा किसी लॉ में अमेंडमेंट कर देना, और उस अमेंडमेंट के कारण सेलर का गुड्स को एक्सपोर्ट ना कर पाना या बायर का पेमेंट रिमिट ना कर पाना। सो मैं रिपीट कर रहा हूं, लीगल रिस्क कब अराइज होता है? जब सेलर के कंट्री में या बायर के कंट्री में वहां की गवर्नमेंट अमेंडमेंट कर देती है, और उसका रिजल्ट क्या होता है? अगर ये सेलर के कंट्री में हुआ तो सेलर उसको एक्सपोर्ट ना कर पाए, एडवांस पेमेंट सेलर को मिली लेकिन वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा, या अगर वो अमेंडमेंट बायर के कंट्री में हुआ है तो बायर को गुड्स तो मिल गई हैं लेकिन वो उनका पेमेंट रिमिट नहीं कर पा रहा, वो रिमिट करना चाहता है लेकिन रिमिट नहीं कर पा रहा। तो दिस टाइप ऑफ रिस्क वी कैटेगराइज एज लीगल रिस्क। So this could be due to embargoes on countries, ban or restriction on export of particular goods, ban or restriction on remittance of funds to a particular country, etc. तो इन लॉज में क्या चेंजेस हो सकती हैं? एम्बार्गो ऑन कंट्रीज, सो उस कंट्री से गुड्स नहीं लेनी, इस प्रकार का लॉ अगर बना दिया जाए, या बैन या रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए ऑन पर्टिकुलर कमोडिटी के एक्सपोर्ट के ऊपर। अगर बैन कर दिया जाए किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के द्वारा सेलर के कंट्री में कि वो उसको एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता बिकॉज लोकल कंजम्पशन में भी इवन शॉर्टेज है, या बैन और रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर देना रिमिटेंस ऑफ फंड्स के ऊपर। सो किसी कंट्री के पास एनफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं है तो वो बैन कर देता है कि आप फंड्स कंट्री के बाहर नहीं भेज पाएंगे। तो ये सारे के सारे लीगल रिस्क का रीजन बन जाते हैं। देन कंट्री रिस्क और पॉलिटिकल रिस्क, सो ये इंटरनेशनल ट्रेड में एक और रिस्क है। So it relates to developments in the country of buyer or seller leading to default in export or payment. तो ये कंट्री रिस्क या पॉलिटिकल रिस्क किसको रिलेट करता है? सो बायर के कंट्री में या सेलर के कंट्री में कुछ ऐसा हैपन हो जाना जिसके कारण या तो एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट नहीं कर पाता या इंपोर्टर पेमेंट नहीं कर पाता, तो उसको हम कैटेगराइज करते हैं कंट्री रिस्क या पॉलिटिकल रिस्क के अंदर। सो दिस कुड बी बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी इन लॉ। सो इंपोर्टर के कंट्री या एक्सपोर्टर के कंट्री का जो लॉ है उसमें अनसर्टेनिटी है, और इट कुड बी अनसर्टेनिटी इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंट्रीज। तो ऐसा हो सकता है किसी कंट्री के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं है, तो अनसर्टेनिटी ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंट्रीज, या डिस्कॉर्डेंट है रिलेशनशिप्स का बिटवीन कंट्रीज और फ्लूइड पॉलिटिकल सिचुएशन। सो जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उनमें आपस में जो रिश्ते हैं वो ठीक नहीं है, और जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो एकदम फ्लूइड है, अनसर्टेन है। तो कंट्री रिस्क या पॉलिटिकल रिस्क राइज होने के ये कुछ एग्जांपल्स हैं। Countries' weak foreign exchange reserves position could lead to shortage of foreign exchange
and inability to buy foreign exchange resulting in externalization issues. तो अगर किसी कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज को जो रिजर्व्स हैं अगर वो एनफ नहीं है तो वो वीक हैं, थोड़े हैं, तो इसके कारण उस कंट्री में शॉर्टेज होगी फॉरेन एक्सचेंज की और वो बाय नहीं कर पाएगा फॉरेन एक्सचेंज, यानी इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे या इंपोर्ट की पेमेंट्स नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण एक्सटर्नलाइजेशन इश्यूज राइज हो जाएंगे, यानी रिस्क राइज हो जाएगा। तो क्रेडिट रिस्क हुआ रिलेटिंग टू क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बायर। लीगल रिस्क हुआ बिकॉज ऑफ चेंजेस इन लॉ, और ये लॉ सेलर के कंट्री में, बायर के कंट्री में, किसी में भी चेंज हो सकता है। और कंट्री या पॉलिटिकल रिस्क हुआ बिकॉज ऑफ हैपनिंग्स इन ए कंट्री ऑफ बायर और इन ए कंट्री ऑफ सेलर, जिसके कारण या तो एक्सपोर्ट नहीं हो पाता या इंपोर्टर पेमेंट नहीं कर पाता। नो ऑपरेशनल रिस्क। सो इंटरनेशनल ट्रेड में ऑपरेशनल रिस्क क्या है? दिस रिलेट्स टू ऑपरेशनल इश्यूज। ये ऑपरेशनल इश्यूज के साथ रिलेटेड है। सो सेलर के लेवल के ऊपर भी, बायर के लेवल के ऊपर भी, और इवन इंटरमीडियरीज के लेवल के ऊपर भी, जिनको हम सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। सो दिस रिलेट्स टू ऑपरेशनल इश्यूज एट बोथ एंड्स और इवन एट a supporting organizational place. स्ट्राइक एट सेलर्स फैक्ट्री, फॉर एग्जाम्पल सेलर की फैक्ट्री में अगर स्ट्राइक हो जाए तो सेलर गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएगा। और इवन स्ट्राइक एट सेलर्स रॉ मटेरियल सप्लायर्स फैक्ट्री, तो सेलर जहां से रॉ मटेरियल परचेज करता है उस फैक्ट्री में स्ट्राइक हो जाना। और स्ट्राइक बाय ट्रांसपोर्टर्स, सो स्ट्राइक बाय लोडर्स, सो स्ट्राइक बाय बैंक एम्प्लॉइज, स्ट्राइक बाय क्लियरिंग एजेंट्स, ये सारे के सारे ऑपरेशनल इश्यूज हैं। और इट कैन हैपन एट बायर्स कंट्री लेवल और इट कैन हैपन एट सेलर्स कंट्री लेवल। तो ये कहीं पे भी राइज हो सकते हैं। सिमिलरली operational breakdown or failures of systems, connectivity, communication disruption, commotion and other strikes, error by operating staff, that could also lead to non-shipment, delay in shipment, shipment of defective or damaged goods, delay in making payments or receiving payments. तो ऑपरेशनल ब्रेकडाउन अगर हो जाते हैं, जैसे कनेक्टिविटी का इशू है कंप्यूटर्स के अंदर, सीबीएस के अंदर, या स्टाफ गलतियां करता है किसी भी लेवल के ऊपर, तो इससे क्या होगा? गुड्स का शिपमेंट ना होना या गुड्स का डिले से शिप होना, डिले इन शिपमेंट, या डिफेक्टिव और डैमेज गुड्स का शिप हो जाना, या पेमेंट्स में डिले हो जाना और पेमेंट रिसीव होने में डिले हो जाना। तो इनमें से कुछ भी हैपन हो सकता है और इनको हम कहते हैं ऑपरेशनल रिस्क। चलिए फ्रेंड्स, इस प्रकार के और कई रिस्क हैं जिनको हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। इस सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो आप उसे हमें इस ईमेल आईडी के ऊपर भेज सकते हैं, या हमारी ऐप का जो मैसेज बॉक्स है तो उस मैसेज बॉक्स में भी आप अपना
मैसेज हमें भेज सकते हैं एंड वी विल ट्राई टू सूटेबली आंसर इट एंड हेल्प यू। तो चलें अब इस सेशन को वाइंड अप करें। सो हम नेक्स्ट सेशन में इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।